उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक बैल ने घर के बाहर खेलने वाले 4 साला बच्चे पर हमला कर दिया। इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में बैल को बच्चे को रौंदते हुए देखा जा सकता है। ताहम किसी तरह बच्चे को उसके दादा ने बचा लिया। ताहम बच्चा शदीद जख्मी है। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आने के बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक टीम बैल को पकड़ने के लिए धनीपुर के इलाके में भेज दी गई। उसके साथ साथ इलाके में घूमते दीगर बैलों को पकड़ने के अहकाम भी दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की कोशिशों के नताइज सामने आ रहे और मुल्क की समाजी ज़िंदगी में इनकलाबी तब्दीली महसूस की जा रही। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जुमे को ख़वातीन को इक़्तिसादी तौर पर बाइख्तियार बनाने के मौजू पर पोस्ट बजट वेबिनार से खिताब करते हुए कहा कि माली साल 2023-24 का मरकजी बजट ख़वातीन की ज़िर-क़ियादत तरक्की की कोशिशों को एक नई तहरीक देगा। उन्होंने कहा कि मुल्क ने इस साल के बजट को 2047 तक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के हदफ को हासिल करने के लिए एक अच्छी शुरुआत के तौर पर देखा। मुल्क के शहरी भी इन्हीं अहदाफ से जोड़कर अगले 25 बरसों को देख रहे हैं। मरकजी बजट 2023 में ऐलान करदा इक़दामात को मुयस्सर तरीके से नाफिज करने के लिए बजट वेबिनार की सीरीज का ये 11वां एडिशन है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि गुज़िश्ता 9 बरसों में मुल्क ख़वातीन की क़ियादत में तरक्की के हवाले से आगे बढ़ा है। ओडिशा के जिले जगत सिंहपुर में पारादीप साहिल से दूर एक माहीगीरी कश्ती से एक कबूतर को पकड़ा गया, जिसके पांव पर जासूसी के आलात बंधे हुए थे, जो बज़ाहिर एक कैमरा और एक माइक्रोचिप मालूम होते हैं। बाज माहीगीरों ने इस कबूतर को अपने ट्रॉलर के ऊंचे डंडे पर उतरते हुए देखा। कबूतर को पकड़ लिया गया और बहरी पुलिस के हवाले कर दिया गया। जगत सिंहपुर के सुपरिटेंडेंट पुलिस राहुल PR ने बताया कि हमारे माहिरीन हैवानात परिंदे का मुआयना करेंगे। हम रियासती फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के मदद से इसके पैरों से मुंसलिक आलात का मुआयना करेंगे। ऐसा मालूम होता है कि ये आलात एक कैमरा और एक माइक्रोचिप हैं। SP ने कहा है कि माहिरीन की मदद से परिंदे के परों पर नामालूम जुबान में लिखी हुई तहरीर का पता चलाया जाएगा। देखा ऊपर देखा कौन भाषाटा से हाँ आरे पट्टा देखेलु हाँ दुटा जा कैमेरा देखा तू कहीं तक बाहर करचु तू हाँ सेटा ताको हाथ भात मारना। सऊदी वज़ारत सनत व मादनियात ने कहा है कि 2022 के अख्ताम तक सनती शोबे में सऊदी ख़वातीन की तादाद 63,892 तक पहुँच गई है। 2019 के आखिर में उनकी तादाद 33,000 थी। सनती शोबे में 93% से ज्यादा इजाफा हुआ है। आदिल वेब के मुताबिक वज़ारत सनत व मादनियात ने एक बयान में सनती शोबे में ख़वातीन के लिए काम का माहौल मजीद बेहतर बनाने का अज़्म ज़ाहिर किया। वज़ारत ने कहा कि गुज़िश्ता बरसों के दौरान सनती शोबे में काम करने वाली ख़वातीन ने अपनी अहलियत मनवाई है। उन्होंने साबित कर दिया कि वो हर शोबे में कामयाबी हासिल कर सकती हैं। वज़ारत का कहना है कि वो विजन 2030 के अहदाफ की तकमील के लिए सनती शोबे में ख़वातीन की मुयस्सर शिराकत को मज़ीद बढ़ाया जाएगा। इंडोनेशिया के जजीरे नाटोना पर तबाहकुन लैंडस्लाइडिंग के सबब ताहाल 32 अफराद लुग़्मे उजल बन गए हैं, जबकि 22 लोग लापता हैं। हुकाम ने बताया कि इमदादी कारकुनों ने इंडोनेशिया के दौरे इफ्तादा जजीरे नाटोना के एक पहाड़ी गांव में मिट्टी के तोदे गिरने के बाद कई टन मिट्टी के नीचे दबी लाशें निकाली, जिससे हलाकतों की तादाद 32 हो गई। नेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी ने एक बयान में कहा है कि मूसलाधार बारिशों के नतीजे में होने वाली लैंडस्लाइडिंग के नतीजे
नतीजे में आसपास की पहाड़ियां मुनहत्तिम हो गईं, जिससे जनूबी बहरे चीन के साहिल पर वाक़ गांव जेनटेंग में 30 मकानात जमीन दोज हो गए। नातोना के सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी के सरबराह अब्दुल रहमान ने कहा है कि हुकाम ने 22 लापता अफराद की तलाश के लिए पुलिस और फौज समेत तकरीबन 700 इमदादी कारकुनों को भारी सामान के साथ तैनात किया है। ये लापता अफराद उन घरों में फंसे हो सकते हैं जो लैंड स्लाइडिंग की वजह से जमीन बोस हो गए थे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।